स्कंद की माता कौन है, नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा क्यों करते हैं, स्कंद की माता नाम क्यों पड़ा और स्कंद की माता किसका स्वरूप है, और स्कंद ने ऐसा क्या किया कि उन्हें स्कंद की माता कहा जाने लगा। इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं, तो यदि आप जानना चाहते हो इस वीडियो में बने रहें। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उसके बाद में उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और उसे समझाया कि कोई ऐसा वरदान मांग लो जिससे आपकी मृत्यु ही ना हो। तो उसने शिव जी के पुत्र के हाथों अपनी मृत्यु मांगी, क्योंकि उसे पता था कि शिव जी समाधि में है। पार्वती जी ने वो माता आदिशक्ति जगदम्बा जो थी गौरा जी, उन्होंने अपने शरीर का दाह कर लिया था हवन कुंड में कूदकर। तो उसे अच्छी तरीके से पता था कि शिव जी के ना पुत्र होगा और ना मैं मरूंगा, इसलिए उसने शिव जी के पुत्र से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद में जब उसने देवताओं पर आक्रमण किया और देवता लोग जब उससे हारने लग गए, उसके बाद में देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उस का तोड़ बताया कि यदि शिव और पार्वती जी का विवाह हो जाए, पार्वती जी ने जन्म ले लिया है तो उसका वध हो सकता है। उसके बाद सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, आप ही शिव जी को समझा सकते हो, आप ही उन्हें समाधि से बाहर ला सकते हो। फिर शिव जी को समझाने के लिए भगवान विष्णु गए और भगवान विष्णु ने शिव जी से वार्तालाप की। उसके बाद में शिव जी पार्वती जी से सब विवाह करने के लिए तैयार हो गए और माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कंद रखा गया, और स्कंद ही भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान मोरगन हैं के नाम से जाना जाता है। उन्होंने माता ने स्कंद को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसको अच्छी शिक्षा और लड़ने में पारंगत किया। फिर देवताओं ने अपना सेनापति स्कंद को घोषित किया और स्कंद ने अंत में ऐसा किया कि ताड़कासुर को मार गिराया, और जभी से वो स्कंद की माता के नाम से जानी जाने लगी। माँ दुर्गा स्कंद की माता के नाम से इसीलिए जानी जाती हैं क्योंकि स्कंद ने ऐसा काम किया, देवताओं की रक्षा की, इसीलिए उनको स्कंद की माता के नाम से संबोधित किया गया। स्कंद की माता यानी पार्वती माता का स्वरूप है। स्कंद की माता की पूजा करने से हमें बल, बुद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है और मन और बुद्धि शक्तिशाली होते हैं। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन करते हैं और स्कंद माता की पूजा करने से हमें सभी फलों की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करिए। तो ये कुछ तथ्य थे जो स्कंद माता के बारे में हमने बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। जो मेरी जानकारी थी वो मैंने आप सबसे शेयर कर दी। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप स्कंद के माता की पूजा करते हैं नवरात्रि के दिन स्कंद माता के रूप में, तो पुत्र और माता दोनों का ध्यान करें, जिससे क्या होता है कि आपकी और आपके पुत्र की दोनों की आयु में वृद्धि होती, दोनों स्वस्थ रहते हैं और दोनों सुखी रहते हैं, और माँ और पुत्र दोनों का आशीर्वाद माँ और पुत्र दोनों को प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी पूजा करें स्कंद माता की तो माँ और पुत्र दोनों को ध्यान में रख कर करें, चाहे वह नर हो या नारी हो, दोनों ही इसी विधि से पूजा करें कि माँ दुर्गा के स्वरूप स्कंद की माता के रूप में और भगवान कार्तिकेय स्कंद के रूप में दोनों का ध्यान करें एक साथ। इससे पुत्र और पिता, माता और पुत्र दोनों को आशीर्वाद मिलता है, दोनों स्वस्थ रहते हैं और दोनों जीवन में माँ के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए स्कंद माता की जय। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका धन्यवाद। नवरात्रि की 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।